मैम, चांदी में अचानक से इतनी बड़ी तेजी, आज एमसीएक्स पर अगर देखें भाव 4,000 रुपए तेज हो गया और भाव जो है 1,41,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी $46, चाहे कॉमिक्स हो चाहे स्पॉट हो। तो ये अचानक से तेजी कैसे आ गई मैम शुक्रवार की नाइट को? वीरेंद्र जी, इसमें हम अचानक तो नहीं कहेंगे। ये जो फैक्टर बना है यूएस का, जो पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है, ये इसकी वजह से। इनफैक्ट वीरेंद्र जी, हमने कल के सेशन में भी लाइव में बात की थी कि $46 पर आउंस काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नज़र आ रहा है। सिल्वर अभी भी अप ट्रेंड में बनी हुई, हमने क्लियरली ये मेंटेन किया था और ये भी मेंटेन किया था कि आज का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस डेटा को समझ लेते हैं कि बिकॉज ये तेजी क्यों आई है। बिकॉज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स को देखें तो मंथ ऑन मंथ अगस्त में इन्फ्लेशन में यूएस में 0.2% का हमने इजाफा आते हुए देखा है। ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहा है। और वहीं अगर हम पीसी प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 2.7% तक की ग्रोथ देखी गई है। सो ये बिल्कुल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। इससे फेड की रेट कट की आगे की उम्मीदें दोबारा से बढ़ गई हैं, जो कल स्ट्रॉन्ग जीडीपी डेटा के बाद कुछ हद तक कम हो गई थी। अब 90% चांसेस है कि यूएस फेड अक्टूबर की मीटिंग में दोबारा से 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस में हम रिकॉर्ड तेजी आते हुए देख रहे हैं। सिल्वर के प्राइसेस, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, पिछले काफी सालों से अंडर वैल्यूड थे। अब उन्होंने जाके गोल्ड के साथ मैचअप किया और इनफैक्ट गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है इस साल। ऑलमोस्ट 58% तक के हमने गेन सिल्वर में आते हुए देखे हैं ईयर टू डेट। सिल्वर में अगर हम अभी भी देखें तो रिकॉर्ड हाई से अभी भी सिल्वर के प्राइसेस लोअर ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम रिकॉर्ड हाई की बात करते हैं तो $49 पर आउंस का पॉसिबिलिटी अभी भी नजर आ रही है। गोल्ड ऑलरेडी मल्टीपल पीक्स को टेस्ट कर चुका है और अभी भी देखें तो नया रिकॉर्ड हाई चल रहा है। इसका दूसरा बड़ा कारण रहा है जो टैरिफ पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव टैरिफ पॉलिसी है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो अभी भी कंटिन्यूड है। वो अपनी टैरिफ वॉर को अभी भी एंड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली फार्मा इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने की बात की है फ्रॉम October 1, फर्नीचर के ऊपर भी, किचन कैबिनेट्स के ऊपर भी। सो इससे इंडिया में भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबली भी इससे काफी ज्यादा फार्मा कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सी, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं और जिस तरीके से अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ये एक परफेक्ट कॉकटेल है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के लिए। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी कंटिन्यूड है। फ्रीक्वेंट अटैक्स किए जा रहे हैं यूक्रेन की साइड से रशिया की रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज में। इससे ऑयल सप्लाई को लेके भी काफी हद तक चिंताएं बन गई हैं और इन्फ्लेशन भी यहाँ से बढ़ सकती है अगर ऑयल के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली यहाँ से बढ़ते हैं। सो ये तीनों बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमने सिल्वर के प्राइसेस में रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी है। एंड प्राइसेस ने जहां 44 पर आउंस का एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया और उसके बाद से हमने स्ट्रेट अपसाइड मूव आते हुए देखी है प्राइसेस में। मैम, जब से यूएस ने चांदी को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला है लगभग 1 महीना पहले से, अगर हम देखें तो वहां से चांदी में एक बहुत बड़ा गेन देखने को मिला है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होगा और दूसरा, जैसे कोई डेटा जो हमें अभी पता नहीं चल रहे चांदी के, या कोई ऐसी फैक्टर है जो चांदी को शायद अभी नहीं या 1-2 दिन या 3-4 दिन में पता चले, वो भी बैक एंड से कोई ना कोई चीज बैक कर रही है। चाहे रशिया ने बड़ी मात्रा में चांदी खरीदी हो या कोई भी फैक्टर हो सकता है, चाइना ने खरीदी हो, मतलब वो अभी हम गैस कर सकते हैं। पर यूएस का जो क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में चांदी का आना और उसके बाद अगर आप लास्ट 1 महीना देखेंगे तो काफी बड़ी तेजी आ चुकी है उसके बाद से। वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया। इसके साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, सिल्वर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट बना हुआ है। पिछले 4 सालों हमने काफ़ी डेफिसिट आते हुए देखा और इस साल भी सिग्निफिकेंट हमने ड्रॉडाउन्स आते हुए देखे हैं। सप्लाई बढ़ नहीं रही है, डेफिसिट बना हुआ है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा मेजर फैक्टर हमने जो नोटिस किया है, सऊदी अरेबिया का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया है। ये सेकेंड सेंट्रल बैंक है जो सिल्वर में बाइंग कर रहा है। इससे पहले सिर्फ रशिया के सेंट्रल बैंक ने सिग्निफिकेंटली सिल्वर में बाइंग की थी। अब सऊदी अरेबिया का सेंट्रल बैंक भी सिल्वर में बाइंग कर रहा है। सो इससे भी डिमांड आगे काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो 5G टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, इन सब चीजों में सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ रही है। 2030 तक ये डिमांड ऑलरेडी काफी स्ट्रांग रहेगी। इसके साथ साथ हम टेक्निकली भी देखें तो अभी अगर ये $49 से $50 पर आउंस का जो एक लेवल है, अगर ये भी ब्रेक हो जाता है
तो इनफैक्ट सिल्वर में अभी भी और तेजी भी देखने को मिल सकती है. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज. वीरेंद्र जी, हम पिछले साल दिवाली से ही बात कर रहे थे कि इस साल सिल्वर काफी आउट परफॉर्म करेगी. इनफैक्ट हमने दिवाली के आसपास ही 1,25,000 तक के टारगेट्स इस साल के लिए दिए थे, जो हमने काफी बार रिवाइज किए हैं. इनफैक्ट हमने अभी भी दोबारा से अपने लेवल्स को रिवाइज किया है. 1,50,000 काफी जल्दी नजर आ रहा है. ये प्राइस लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से एक्यूमुलेशन हो रही है, जिस तरीके से मोमेंटम है और जिस तरीके से फैक्टर्स बने हुए हैं, रेट कट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डेफिसिट इन मार्केट और ट्रम्प साहब की टैरिफ पॉलिसीज, ये सब अनसर्टेनिटी को जता रहे हैं. और अनसर्टेनिटी के टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में ही बाइंग आती है. गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है. अभी सिल्वर काफी ज्यादा एक लाइमलाइट में आ चुका है और इन्वेस्टर्स का भी काफी हद तक रुख है जो सिल्वर में बढ़ता जा रहा है, बिकॉज सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू गोल्ड. गोल्ड ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव. नहीं नहीं, मैं काम की बात पूछ रहा था कि अभी यहाँ से भाव कहाँ जाएंगे. क्या सिल्वर ने अपना जो जोन था वो तोड़ दिया है और अब क्या है कि 45-46 डॉलर तक पहुंच गई है? तो क्या आपको लग रहा है कि जो सिल्वर का हाईएस्ट पॉइंट था $50, अगर हम मान के चले, तो वो अब तोड़ने के लिए बहुत ही चांदी उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत बेताब है कि चलो अब $50 पहुंच ही जाएगी, ऐसा हो सकता है? या रिवर्सल के कोई चांसेस दिख रहे? रिवर्सल की बात आगे करेंगे, पर आपको क्या लग रहा है कि एक बार जो हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि गोल्ड तो अपना हाईएस्ट लेवल बना के उसके काफी ऊपर पहुंच चुका है, पर चांदी अभी तक नहीं पहुंची है, तो जो दर्शक है करीब करीब 1,000 लोग हमें अभी इस समय भी लाइव देख रहे हैं मैम, तो उनको ये समझना है, जानना है कि चांदी यहाँ से कहाँ तक जा सकती है. बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि रिलेटिव बेसिस पे देखें तो सिल्वर इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू गोल्ड. जिस तरीके से गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, इन्वेस्टर्स का रुझान अब सिल्वर में बढ़ता जा रहा है. ETF इनफ्लोज काफी सिल्वर में बढ़ रहे हैं और अभी डायरेक्शन की बात करें तो लार्जली पॉजिटिव नजर आ रही है. $46 पर आउंस का लेवल भी ब्रेक हो गया है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं. अभी स्पॉट में 46.36 पर आउंस पे ट्रेड कर रही है और सिल्वर फ्यूचर्स 46.60 पे ट्रेड कर रहे हैं. सो अभी क्लियरली नजर आ रहा है कि $49 पर आउंस टू $50 पर आउंस की तरफ सिल्वर हेड कर रही है. और डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 1,50,000 का एक बेंचमार्क लेवल है, एक सेक्रोसैंक्ट लेवल है जिसको सिल्वर टेस्ट कर सकती है. और मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स भी जल्दी आ सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से आज इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया, इससे काफी उम्मीदें बन गई हैं कि आगे रेट कट्स फर्दर होंगे. इनफैक्ट 2 रेट कट्स तो काफी ज्यादा सर्टेन नजर आ रहे हैं इस साल. सो ये लेवल्स भी जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं. इवन तो रेट कट में भी टाइम है, पर मार्केट इसको ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रही है. सो आई थिंक दिवाली तक ही 1.5 लाख तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं चांदी में. मैम सराफा की बात करें तो 1,41,000 को अगर मैं 3% और उसमें जीएसटी जोड़ दूं तो 1,45,000 46,000 के आसपास तो वैसे ही कल सुबह सराफा बाजार में चांदी पहुंचने वाली है. एमसीएक्स में चूंकि 3% जीएसटी नहीं जुड़ता है तो इस वजह से वो भाव थोड़ा कम लगता है, पर जब बाजार में लोग खरीदने जाते हैं तो उनको लगता है कि चांदी वहां इतनी बताई जा रही थी और यहाँ इतनी महंगी है. तो 3% का जीएसटी अगर आप जोड़ेंगे दोस्तों 1,40,000 के हिसाब से, तो वहां पर 5-6 हजार रुपए आपको ऊपर ही चांदी मिलने वाली है, जो एमसीएक्स का भाव है. और अब जो है 1 लाख 1.5 लाख कोई ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है मैम यहाँ से. तो आपको क्या लग रहा है कि जो 1.5 लाख का लेवल पार करेगा, या इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कौन सा लेवल है जो अभी भी पार कर देगा तो उसके बाद और तेजी की संभावना बन सकती है? वीरेंद्र जी, अब अगला लेवल तो जो नजर आ रहा है वो $50 पर आउंस का ही नजर आ रहा है मुझे. उससे पहले कोई मेजर हर्डल नजर नहीं आ रहा प्राइसेस में, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस ने जिस तरीके से $46 के ऊपर आज सस्टेन कर रहे हैं, वी नीड टू स्टिल सी द क्लोजिंग कि आज की क्लोजिंग कहाँ होगी इंटरनेशनल मार्केट में. अगर $46 पर आउंस के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो बिल्कुल डोर्स ओपन हो जाएंगे, $50 की तरफ हेड कर सकती है सिल्वर. और मगर डाउनसाइड की सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट भी शिफ्ट होता जा रहा है. कल जहां हमने $41 की बात की थी सपोर्ट, अब नियर टर्म के लिए जो सपोर्ट एरिया है $43 पर आउंस बन गया है. वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करूं तो अब हमारे लिए जो नियर टर्म सपोर्ट एक्ट करेगा वो 1,30,700 का रहेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है. जब तक ये होल्ड कर रहा है अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और 1.5 लाख तक के टारगेट्स काफी जल्दी देखने को मिल सकते हैं. बाकी अगर हम रिवर्सल की बात करें, अभी फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, बट यस थोड़ा कॉशियस जरूर रहें. जब भी कोई एसेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर कॉशन तो जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हायर लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फंड्स की रीबैलेंसिंग हो सकती है.
ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नजर आती है, बट अभी ट्रेंड के साथ चलें। जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो जरूर वीरेंद्र जी, आप कॉन्टिन्यूसली शोज करते रहते हैं, सो उस पर आके हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आपको क्या लग रहा है अगले साल 2 लाख तक? एनी पॉसिबिलिटी, एनी चांस अगले साल दिवाली तक, या मैं छोटा टारगेट दे रहा हूँ? नहीं वीरेंद्र जी, पॉसिबल नजर आ रहा है। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, ये भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बिकॉज एक ब्रीफ करेक्शन जरूर आएगी मार्केट में, पर उसके बाद भी अगर मैं लार्जर ट्रेंड देखूं, परसिस्टेंट अप ट्रेंड में ही बने हुए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, और उन्होंने बाकी सारे रिस्की एसेट्स को भी आउट परफॉर्म किया है। सो यहाँ से अभी भी जरूर करेक्शंस आ सकती हैं, बट वो करेक्शंस बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी बनेंगी। और जिस तरीके से सपोर्ट लेवल हायर लेवल पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स का भी रुझान अभी, जब भी कुछ करेक्शंस आएंगी उन पे बाइंग ही देखने को मिलेगी। एंड अगले साल के लिए काफी पॉसिबल है 2 लाख का लेवल। नो डाउट डायनेमिक्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते जा रहे हैं, सो यस, डायनेमिक्स को जरूर देखना होगा, बट टेक्निकली ये लेवल पॉसिबल नजर आते हैं, बिकॉज जब $50 पर आउंस का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो सिल्वर में भी हम नए मल्टीपल पीक्स बनते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से इस साल हमने गोल्ड में एक रैली आते हुए देखी, जहां ये दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रैली सिंस 1979 जो गोल्ड में एक रैली आई है, उसी तरीके से जब $50 पर आउंस का लेवल ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर में भी एक फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। अभी तो सिर्फ एक्यूमुलेशन चल रही है, ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। सो मैम, बहुत सारे लोग जो है सोच रहे थे कि इस बार सोना महंगा हो गया तो दिवाली पर हम लोग चांदी खरीद लेंगे, पर चांदी पिछले साल से अब लगभग दोगुनी हो चुकी है। पिछले साल 70-75 की चांदी आज जो है 145, 146 सराफा की अगर मैं बात करूं, दोगुनी हो चुकी है। उन लोगों के मन में भी बड़ा सवाल है कि इस बार दिवाली पे चांदी भी खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो सोना खरीद रहे थे वो चांदी की तरफ बढ़ रहे थे, पर अब चांदी भी वहां पर उस तरह से महंगी होती हुई दिख रही है। एक और चीज मैं गोल्ड को लेकर पूछना चाहूंगा, आज गोल्ड में भी 1,000 रुपए की तेजी है, और नॉर्मली फ्राइडे को ही ये, जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था, आप नहीं जुड़ी थी तब दर्शकों से, कि फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती थी और लोगों को लगता था कि आज हमारी पिक्चर हिट होगी या नहीं होगी, वैसे ही गोल्ड और सिल्वर की पिक्चर जो है फ्राइडे से चेंज हो जाती है, या तो बहुत बड़ी तेजी आती है या गिरावट देखने को मिलती है। तो गोल्ड में भी आज 1,000 रुपए की तेजी है, तो गोल्ड को कैसे देख रही है मैम? गोल्ड 2-3 दिन से थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, बिकॉज बहुत आउट परफॉर्म कर लिया था गोल्ड ने, अब थोड़ा सा साइडवेज हो गया, बट अभी भी गोल्ड में अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमने कल भी आपके साथ बात की थी, 1,15,000 के लेवल नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स हम दिवाली तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो पॉसिबल है कि ये लेवल्स अभी नियर टर्म के लिए, जैसे कि हमने कल भी बताया था कि 1,12,100 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ट्रेंड इज बाय ऑन डिप्स, और वैसा ही हमने आज अच्छी तेजी आते हुए देखी है। ये तेजी अभी भी लग रहा है कंटिन्यूड रहेगी, और 1,15,000 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर 3,800 का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक हो जाए तो एक फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है, और 1,20,000 तक के लेवल भी पॉसिबल नजर आ रहे हैं। बट येस, वी विल सर्टेनली हैव टू सी दीज लेवल्स। अभी मैं टारगेट 1,15,000 का ही मेंटेन करूंगी, बिकॉज जब ये 3,800 का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी ये टारगेट्स ओपन होंगे। सो अभी 1,20,000 के लिए डोर्स ओपन नहीं हुए हैं, सो इस बात पे जरूर नजर रखें। 1,15,000 ही अभी एक रियलिस्टिक लेवल्स नजर आ रहे हैं फॉर गोल्ड ऑन द हायर साइड। और एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगी वीरेंद्र जी, हमने आपके शो पे 2 बार ये बात की थी कि गोल्ड सिल्वर रेशियो 82 के लेवल्स तक स्लिप कर सकती है, जब ये रेशियो 97-98 के आसपास हॉवर कर रही थी, और आज अगर हम देखें तो 81.47 का इसने लो लगाया है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक, अगर हम देखें तो सिल्वर का आउट परफॉर्मेंस का रीजन रहा है, और सिल्वर ने गोल्ड को काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है। अब 78 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वहां से कुछ हद तक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, गिरावट की बात मैं करूंगा सुगंधा जी से कि कब आ सकती है, कितनी आ सकती है, उससे पहले आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आप कहाँ से हमारा चैनल देख रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो सुगंधा जी, एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा है कि गिरावट कब आएगी और कितनी आएगी, और आज की डेट में अगर गिरावट की बात करते हैं तो लोग कमेंट में लिखने लग जाते हैं कि आप तो एकदम सेल वाले या बाय वाले, या सेल बाय सेल। खैर, हम वो सब काम नहीं करते हैं दोस्तों, न बाय न सेल, क्योंकि हम आप लोगों तक जानकारी लेकर आते हैं सारी, और पूरा प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ। तो अभी क्या लग रहा है सुगंधा जी, वीरेंद्र जी, कब आ अभी सकती है गिरावट और कितनी आ सकती है चांदी में? गिरावट अगर आएगी भी तो जो मेरा ऐसा मानना है कि दिवाली के बाद ही आएगी,
दिवाली तक अभी मुझे पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज़ इंडिया में भी अगर हम डिमांड देखें तो फेस्टिवल सीज़न में डिमांड बढ़ती है, इवन तो प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। सो डिमांड स्लाइटली फिजिकल डिमांड सबड्यूड रहेगी, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और जिस तरीके से रिस्की एसेट्स में हमने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए नहीं देखे हैं, सो इन्वेस्टर्स स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत बाइंग कर रहे हैं। सो अभी तो यहाँ पर कोई ज़्यादा मुझे करेक्शन नज़र नहीं आ रही है, बट येस, दिवाली के बाद शायद डोर्स ओपन हो कुछ करेक्शन के लिए, बिकॉज़ हायर लेवल पर जैसा कि मैंने मेंटेन किया, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। अगर डॉलर इंडेक्स में कुछ रीसर्जेंस देखने को मिलती है, बिकॉज़ डॉलर इंडेक्स भी 96.5, 96 के लेवल को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर 99.5 का लेवल डॉलर इंडेक्स में ब्रेक हो जाता है, इन दैट सिनेरियो थोड़ी करेक्शन भी ज़रूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज़ इन दैट सिनेरियो डॉलर इंडेक्स कैन टारगेट लेवल्स ऑफ 102 टू 104 एज़ वेल। सो उस केस में थोड़ी-सी नज़र रखनी होगी। डॉलर इंडेक्स में बताना चाहूँगी, अभी 98.20 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 99.5 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो ये लेवल ब्रेक होगा तभी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है गोल्ड एंड सिल्वर में करेक्शन की। और अभी जिस तरीके से टैरिफ वॉर दोबारा से उन्होंने एक बहुत ही नए तरीके के टैरिफ अनाउंस करे हैं, ये वॉर अभी जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। सो अभी करेक्शन की उम्मीद कम है वीरेंद्र जी। सो जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया में किसी को भी कुछ पता नहीं है कि वो किस समय क्या डिसीजन ले ले और उस डिसीजन का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़े। चाहे मार्केट आर्केट तो अलग की बात है, क्योंकि उनके डिसीजन से पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, चाहे ऑयल हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे प्रीशियस मेटल हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। वो कोई भी डिसीजन या बयान देते हैं और ऐसे समय में कोई भी ये जो सेफ हेवन एसेट है जिसको सोना या चांदी कहा जाता है, और सोना मेन तौर पर, उसको कोई छोड़ के नहीं रखना चाहता। मैं सही कह रहा हूं सुगंधा जी? बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आप जी। हाँ, आप मैं कुछ कह रही थी? एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब भी कोई वॉर होती है गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग देखने को मिलती है। जब भी कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है तब भी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग देखने को मिलती है। जब भी इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं गोल्ड सिल्वर में बाइंग देखने को मिलती है। कोविड टाइप कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आ जाती है तब भी गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग देखने को मिलती है। सो गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 15% एलोकेशन रहनी चाहिए। ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, उसको डाइवर्सिफाई करता है। जब भी दूसरे एसेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ये हमारे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को एनहांस करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में डालें, बट येस, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ पोर्शन जरूर गोल्ड एंड सिल्वर में होना चाहिए। इवन दो अगर हम एक हिस्टोरिकल रेशियो की बात करते हैं तो गोल्ड इक्विटी एक रेशियो है जो अभी काफी लोअर लेवल्स पर आ चुकी है। इसके बाद इक्विटीज में हम एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस भी आते हुए देखते हैं ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बिकॉज गोल्ड एंड इक्विटी की रेशियो ये काफी हद तक इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। गोल्ड में शायद कुछ फंड रीबैलेंसिंग हो सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। सो वहां पर जरूर हम एक कॉशन का नोट जरूर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। बट ओवरऑल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अपनी पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड एंड सिल्वर में आप एलोकेशन रख सकते हैं। चलिए सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद दूंगा कि इस समय भी आपने दर्शकों के लिए हमारे आ गए आप, और आपने अपना व्यू पॉइंट बताया। और दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे दर्शक कोई वीडियो का छोटा हिस्सा देख लेते हैं, फिर उसके आधार पे अपना कोई डिसीजन ले लेते हैं या कुछ करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप जो है कोई भी निवेश कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सोने चांदी में किसी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय लेने के बाद ही करिएगा। ये वीडियो हम आपको हेल्प करने के लिए, आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में अवेलेबल होती है, तो उसको हम आपको सही तरीके से आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, उसके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। हम खरीद या बिक्री की सलाह नहीं करते, ना ही पर्सनली करते हैं। सुगंधा जी, आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस। यहाँ पर जो भी हम व्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रॉडर व्यूज हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मार्केट बहुत सारे डेटा पे रिएक्ट करती है। सो आप भी अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें, जो भी ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वीरेंद्र जी।